एक कदरिया उत्सव का प्रश्न है। स्वामी जी प्रणाम आपको। फेसबुक पर मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए आपको धन्यवाद। मैं भी रोज़ ध्यान करता हूँ, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं है। जब भी जहाँ भी मैं ध्यान की ज़रूरत समझता हूँ मैं करता हूँ। कभी मैं ऐसा महसूस नहीं करता, लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न है, मैं दूसरों की तरह नहीं रो सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। क्या ये ध्यान के लिए कोई अड़चन है? मैं अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करूँ जब ध्यान में गहरा जाऊँ? ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि स्वाभाविकता। मैं समझ गया तुम्हारी दिक्कत क्या है। असल में दिक्कत है माहौल की दिक्कत। जब भी आप किसी संघ का, किसी परिवार का, किसी आश्रम का हिस्सा बनते हैं तो आपको बहुत तरीके के सहयोग उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे अघोरी साधना करते हैं। अघोरी साधना के तहत जो हरकतें करते हैं वो संसारियों के साथ मैच नहीं खा सकती। एक अघोरी व्यक्ति अपने खाने के साथ जो है गंदगी करके फिर खाना खा लेता है, खाने के ऊपर वॉमिट करके और सब करके फिर दोबारा से उसको खा सकता है। अघोरी नग्न रह सकता है, अघोरी सालों तक ना नहाए रह सकता है, लेकिन अघोरी अगर घर में रह के ऐसा करेगा तो शायद वो वैसा कर नहीं पाएगा और उसमें उसके चित्त को एक अड़चन होगी। तो अघोर साधना के लिए शमशान घाट को चुना जाता है जहां ये सब चीजें वो कर सकते हैं। अघोर साधना में जो होता है वो वहां पे उपयोगी है। तुम जैसे हो, तुम अपने परिवार के साथ अपने एक तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी एक पर्सनालिटी या तुम्हारा जो भी एक बिहेवियर्स है वो परिवार से रिलेटेड हो जाता है। उसमें इमोशंस बहुत से ऐसे निकलते हैं तुम आप परिवार वालों के साथ निकाल नहीं सकते। मैं परिवार का अर्थ केवल चार दीवारी में रहने वाले चार लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। स्कूल, कॉलेज, आपका व्यावसायिक स्थल, आपके आस पड़ोस का समाज, ये सब परिवार है। इनके बीच में रह के हमें अपने इमोशंस को उस तरीके की स्वतंत्रता नहीं मिलती जैसी स्वतंत्रता एक व्यक्ति को चाहिए होती, एक साधक को चाहिए होती। तो या तो तुम अपने तरीके से पूरे जियो, जैसे तुम्हारे भाव है निकालो, लेकिन उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम्हें लोग गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, गलत समझेंगे, वो सब तुम्हें फिर सहने की कला आनी चाहिए। या फिर तुमने जो है एक ऐसे माहौल की तैयारी कर लेनी चाहिए, एक ऐसा माहौल चुन लेना चाहिए जहां पे तुम अपने इमोशन सही से निकाल सको। यही तुम्हारे लिए सलाह है। तुम्हारी दिक्कत तुम्हारी नहीं है, जो उठता है वो सही उठता है। तुम्हें अपने इमोशंस भी निकालने चाहिए। इसी को तो मैं सिखा रहा हूं कि सत्य कहने की कला। सत्य कोई ऐसा नहीं है कि किसी को इंसल्ट करने के लिए कहा जाएगा। सत्य हमारे अपने जीवन का हिस्सा है। हम जैसे प्रकट होना चाहते हैं हम वैसे प्रकट हो सकें, लेकिन उस प्रकट होने का कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। या तो परिवार में रह के गालियां खाना एक मूल्य है, या परिवार को छोड़ देना फिर दूसरा रास्ता होगा। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आपके हाथ में है। या ध्यान छोड़ें, या परिवार छोड़ें, या ऐसी व्यवस्था छोड़ें जहां आपके इमोशंस निकलते नहीं। इमोशंस को तो निश्चित ही एक मार्ग देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान जो है वो कोई शारीरिक घटना नहीं है, शरीर के तल पे घटने वाली घटना नहीं है। ध्यान है आपके इमोशन के तल पे घटने वाली घटना। आपके मनस तल पे ध्यान काम करता है, आपके शरीर तल पे काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि ध्यान करने वालों की लंबी दाढ़ी और लंबे बाल निकल आते, वो तो निकल ही रहे हैं। हाँ, ये है कि उनके जो मन है, जो पहले दाढ़ी बाल इसलिए कटा लेते थे लोग क्या कहेंगे, वो अब मर जाते हैं कि कहते रहें लोग जो कहना है, इसलिए दाढ़ी बाल बढ़ जाते हैं। तो सन्यास के लक्षण शरीर पे प्रकट होते हैं, लेकिन सन्यास में जो ध्यान घटता है, ध्यान का असर आपके मनस्तल पे होता है। आपके मनस्तल पे होने के कारण आपके शरीर पे इस तरीके के लक्षण आ जाते हैं जो कि लगता है कि ये सन्यास और ध्यान से पैदा हुए। तो आपके मनस्तल पे जो हो रहा है, आपके इमोशन के तल पे जो हो रहा है, निश्चित ही उसको एक सही दिशा देनी है। वही दिशा देना आपके जीवन को और गरिमामय बनाएगा। तो उसके लिए भुगतान तो करना पड़ता है, वो आपको भी करना पड़ेगा।